राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कई दिन से आपसे कोई बात नहीं कर पाया था। पिछले कई दिन से जो रोज़ एक निरंतर कुछ ना कुछ घट रहा है हमारे देश प्रदेश में, उसको लेकर मन में था कि आपसे कुछ बातें साझी कर ली जाएं, और बात करने के बाद कुछ मन हल्का हो जाता है। सबसे पहला मुद्दा तो है कि जो हमारा महामारी का आंकड़ा हमारे को डरा रहा है, ये कहाँ ले जाके छोड़ेगा। बड़ी भयावह स्थिति हो गई है। आज हम देश विदेश में सबसे अव्वल नंबर पर आ गए हैं। जिस स्पीड से आंकड़ा बढ़ रहा है, ये सरकार ज़रूर इस पर अपना गौर करे। सभी मुद्दों पर, बाकी सब मुद्दों पर ब्रेक लग जानी चाहिए। सबसे पहला इंसान का जीवन ज़रूरी है। कई हादसे तो ऐसे होंगे, कई परिवारों के साथ तो ऐसा घटित हो रहा होगा जिनकी बात हमारे तक मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं पहुंच पा रही होगी। तो मैं सरकार से एक राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं केंद्र सरकार से, विशेष तौर से यूपी सरकार से भी, कि कम से कम हमारा इस टाइम सबसे पहला फोकस महामारी पर कंट्रोल, और जो सुविधाएं कहीं अगर कोई कमी है तो उनको पूर्ण करने में लग जाए। मैं आज जो बात कर रहा हूं, मैं किसी पे उंगली उठाने के लिए नहीं करना चाह रहा, अपने विचार, अपनी बात कहना चाह रहा हूं कि इस पे हमारा जरूर गौर होना चाहिए और इस पे ब्रेक लगना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका असर कई जगह है। इसका असर अर्थव्यवस्था पे है, बेरोजगारी पे है। वो कंट्रोल करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। व्यापारी, चाहे वो किसी भी रूप का इंडस्ट्रियलिस्ट हो, छोटा दुकानदार हो, बड़ा दुकानदार हो, आज जिस हालात से गुजर रहा है वो ठीक नहीं है। मैं सरकार से एक निवेदन और करना चाहूँगा, केंद्र सरकार से, कि मध्यम वर्ग की तरफ आपका गौर अभी तक नहीं गया है। मध्यम वर्ग को आपको जो EMI पे जो ब्याज की छूट देनी चाहिए थी, आपकी तरफ से अभी कोई घोषणा नहीं हो पाई है। अभिभावक रोड पर आकर फीस माफ़ी की बात कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो पा रहा है। ट्रांसपोर्टरों से 70-75 दिन गाड़ियां खड़ी रही, लेकिन उनके ऊपर टैक्स का 1 रुपये की भी माफ़ी नहीं दी गई है। बहुत दुखद है। बिजली के बिलों को लेकर जो फिक्स चार्जेस हटने चाहिए थे, वो उस पर उतना गौर नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले बीमारी का कंट्रोल हो, और मध्यम वर्ग के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से कि जरूर इस पर गौर करो। इस पर राहत होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अभी 2 दिन पहले जो दुखद हादसा, एक हमारा प्लेन क्रैश हो गया है। एक तरफ तो दुख, जो 18 लोग हमारे बीच में से चले गए हैं, एक तरफ उस कुदरत का शुक्र कि उसने बाकियों की जान बचा ली। अगर आग जैसा हादसा, जैसे प्लेन में सबसे पहले हादसा होते ही आग वाला मामला बन जाता है, लेकिन वो उसमें अगर जान चली जाती तो 190 लोग सवार थे। कुदरत ने बचाया है। लेकिन हमारा कहना यह है कि ये हादसा क्यों हुआ, इनको रोक लगने के लिए जब तक वहाँ फ्लाइट्स चालू ना करी जाए, जब तक आवागमन चालू ना करा जाए, जब तक इसका कोई निजात ना कर लिया जाए। अगर रनवे पे बारिश बहुत ज़्यादा थी तो क्यों इजाज़त दी गई उसको उतरने की, इन पर विचार होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आज हमारा मुद्दा बेरोजगारी, व्यापार की स्थिति, उन सब चीज़ों पर होना चाहिए। मंदिर बनना चाहिए था, सबका मन खुश है, लेकिन आज भी चैनल्स पे जो डिबेट हो रही है, आप क्यों मौका दे रहे हैं दूसरों को बात करने का, क्यों पूछने जा रहे हैं सवाल। जब मंदिर न्यायालय के निर्णय पे बन गया तो उसका स्वागत कीजिए। सिख समाज भी स्वागत करता है उसका, हम भी सबसे बड़े हिंदू हैं, लेकिन इस पे चर्चा टीवी चैनल्स पे बंद होनी चाहिए। ये देश का माहौल खराब कर रही हैं। हमें मंदिर बन गया, अब वहाँ से दिमाग हटा के हमें अगली तरफ जो हालात हैं महामारी के, जो हालात हैं अर्थव्यवस्था के, जो बेरोजगारी के, हम उस पर चर्चा करें। हम मंदिर पर चर्चा बंद कर दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह हुए, सम्मान करें कोर्ट का भी और मोदी जी का भी। मंदिर बन गया, हम उसके आगे तक उसके एक बड़ा रूप होने तक का इंतजार करें। इस पर चर्चाएं टीवी चैनल्स पे बंद होनी चाहिए। आदरणीय मोदी साहब, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश आपकी तरफ निहार रहा है, इन पर रोक लगनी चाहिए। दूसरा, हम चीन को लेकर
रोज जो टीवी चैनल्स पर एक रोज मुद्दा दिखाते हैं कि वहाँ पे उन्होंने परमाणु बम लगा दिए हैं हमारे बॉर्डर्स पे चीन ने, और हम फिर उसके ऊपर डिबेट चालू कर देते हैं कि अगर चीन ऐसा करेगा तो हम ऐसा कर देंगे, चीन ऐसा करेगा तो हम ऐसा कर देंगे। मैं कह रहा हूँ इसकी जरूरत क्या है, हम बहुत सक्षम हैं। आज कौन सा देश वर्ल्ड का ऐसा है जो भारतवर्ष की ताकत को चाहे सैनिक के रूप में चाहे एमिनेशंस के रूप में हमारी ताकत को नहीं पहचानता। हमें प्रचार की क्या जरूरत है, हमारी एक ही बात होनी चाहिए कि अगर हम के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, हमारे ऊपर कोई आंख तिरछी करेगा तो उसकी आंख का हम क्या इलाज करेंगे, हम उसके लिए अपनी पूरी तैयारी करें। बनस्पत हम अपना प्रचार प्रसार बंद करें कि उसके पास ये मिसाइल है तो हम पे ये है, उस पर जहाज ये है तो हम पे ये है, उस पर टैंक ये है तो ये है। ये चीन का मुद्दा भी रोज शांत होना चाहिए, हम मौके की इंतजार करना चाहिए। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। भारत की क्षमताएं बताने की जरूरत नहीं है आज की तारीख में, चाहे हमारे पास सैनिक कितने हैं, हम पे किस तरीके के टैंक हैं, हमारे पे किस तरीके के जहाज हैं, हमारे पास किसी तरीके के लड़ाकू विमान है, किस तरीके के टैंकर हैं, सबको पता है। जब हमें दूसरे देशों का पता है तो हमारे देश के बारे में दूसरों को नहीं पता। तो मैं 4 ही बातों आज करने के लिए आपके बीच में आया था कि एक तो ये जो हमारा चीन का मुद्दा रोज टीवी चैनल पे प्रचार का माध्यम बना हुआ है, ये दूसरे को उकसाने के अलावा इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, इस पे ब्रेक लगनी चाहिए। राम मंदिर बन गया, हम उसका स्वागत करें और उसके बड़े स्वरूप की तैयारी करें। और हमारा फोकस मध्यम वर्ग जो मदद चाहता है, मध्यम वर्ग किस तरीके से आप उसकी को मदद कर सकते हो, उस पर मुद्दा जाना चाहिए। और महामारी कंट्रोल होनी चाहिए। ये महामारी का जो बढ़ोतरी है ये हमारी कई तरफ से हमारा नुकसान कर रही है, जिसकी भरपाई जीवन में कभी हो नहीं पाएगी। तो मैं यही बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकतंत्र।